नमस्कार, सिटीजन आवाज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बात करने के लिए जिला विकास प्रबंधक जो नवाड के हैं राजनंदिनी जी हमारे साथ प्रबंधक हैं, उनसे बात करेंगे। और नबार्ड की जो भूमिका है वो आप जानते ही हैं, जो कि मुख्य तौर पे जो ग्रामीण और कृषि को लेकर जो इनकी कई सारी योजनाएं हैं जो सरकार की बीते कई वर्षों से कृषि को लेकर जो सब्सिडाइज हो या कई सारे जो कार्यक्रम है, जो कैंप है, ट्रेनिंग है, कई सारी चीज़ें हैं, उसको लेकर हमारे साथ राजनंदिनी जी है। सबसे पहले आपका स्वागत है सिटीजन आवाज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। जिला में दरभंगा की अगर बात करें मुख्य तौर पे और नबार्ड की बात करें, हम लोग देखते हैं जो कि कई कार्यक्रम आप लोग का ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है। दरभंगा को लेकर अगर बात करें तो ये पूरी तरीके से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहा है और यहाँ बाढ़ जो है पानी से कृषि को लेकर यहाँ क्या लग रहा है आपको? चूँकि आप यहाँ नए पदस्थापित हुए हैं, यहाँ किस तरह की स्थिति है और नबार्ड के द्वारा क्या-क्या योजनाएँ चलाई जा रही हैं? जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि नाबार्ड जो कि हमारा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है, ये कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में विभिन्न तरीके से कार्य कर रहा है। तो जैसा आपने बताया दरभंगा जिले के बारे में, तो दरभंगा जिले में हम लोग विभिन्न प्रकार की योजनाएँ चला रहे हैं। चाहे वो कौशल विकास की योजना हो, प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं या फिर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाने की बात हो, जो एफपीओ के माध्यम से हम लोगों को संगठित करके बना रहे हैं। इसके अलावा भी हमारी विभिन्न योजनाएँ हैं, जहाँ हम नाबार्ड हाट और मार्ट के माध्यम से भी लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जहां वो मार्केटिंग कर सके अपने गुड्स और प्रोड्यूस का। और साथ ही साथ हम बताएं कि कनेक्टिविटी और जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उसमें भी नाबार्ड आरआईडीएफ के माध्यम से बहुत सारा कार्य कर रहा है। सड़कें बनाना, पुल बनाना, जो वाटर स्ट्रक्चर्स है उनको रिवाइव करना, बहुत जगह नाला बनाना, नहर बनाना, ये सारा काम भी आरआईडीएफ के माध्यम से जिला में किया जा रहा है। अभी चूँकि दरभंगा में कई ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग देख रहे थे, जिसमें आप लोग का ब्यूटीशियन का हो या फिर जीविका दीदी को लेकर किस तरह से आप लोग, चूँकि कई कार्यक्रम हम लोग उनके साथ आपका देख रहे हैं, तो किस तरह की जीविका दीदी के साथ क्या लग रहा है, जो कि किस तरह से कार्यक्रम बन पा रहा है उसमें रोजगार को लेकर? चूँकि ट्रेनिंग तो होते हैं, लेकिन क्या उसमें रोजगार उत्पन्न हो पाते हैं? बैंक से किस तरह की मदद मिल पाती है? जी बिल्कुल, जैसे हम लोग नाबार्ड के माध्यम से हम लोग विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसमें कि कौशल विकास पे हमारा मेन फ़ोकस रहता है। तो अभी मैंने हायाघाट प्रखंड जो है हमारा, वहाँ पे हमने एक ब्यूटीशियन कोर्स प्रोग्राम कराया था, जिसमें जीविका की महिलाओं को 30-30 के बैच में 2 बैच में ट्रेनिंग प्रोवाइड किया था। इस ट्रेनिंग के माध्यम से हम लोग प्रयास करते हैं कि जो महिलाएँ हैं, वो मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं, वो अपना कुछ आत्मनिर्भरता कर सकें, अपने पैरों पे खड़े हो सकें, अपना कुछ व्यापार शुरू कर पाएँ। तो ब्यूटिशियन का हम देखते हैं बहुत डिमांड है, आजकल शादी-ब्याह हर चीज़ों में ब्यूटिशियन की आवश्यकता होती है, तो हमने ट्रेनिंग अभी उनको दे दिया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, वो होता है उनको किसी बैंक क्रेडिट प्रोवाइड करना या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का अपॉर्च्युनिटी देना। तो हमने जिस एनजीओ को कहा था ये कार्यक्रम करने के लिए, उनके माध्यम से हमने कुछ ब्यूटी पार्लर्स में भी बात की है उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए, और साथ ही साथ यहाँ जो हमारे एलडीएम है, उनके माध्यम से जो लोकल बैंक से उनसे बात किया है और उनको हम लोग जेएलजी और एसएचजी मोड में लोन भी प्रोवाइड करने का कार्यक्रम कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ जो कृषि से संबंधित है, चूँकि यहाँ मुख्य तौर पे रबी फसल होता है, बाढ़ के कारण जो है वो खरीफ फसल कम होता है। तो कृषि को लेकर, चूँकि आपने यहाँ के क्षेत्र को देखा होगा, तो यहाँ क्या स्थिति बन पा रही है? उसको लेकर किस तरह की योजना या फिर नाबार्ड में उसमें चाहे मखाना को लेकर हो या फिर यहाँ जो है वो धान के फसल को लेकर हो, कई सारी चीज़ें हैं, या फिर बकरी पालन को लेकर हो, जो भी चीज़ें हैं, उसको लेकर किस तरह की योजना नाबार्ड के तहत या फिर किस तरह के कार्यक्रम आप चला रहे हैं यहाँ? देखिए, कृषि के क्षेत्रों में हम लोग कार्य कर रहे हैं। सबसे मुख्य कार्य जो मैं बताना चाहूँगी कि हमारा जो एफपीओ का काम है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उसके माध्यम से हम लोग किसानों को संगठित कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि जो किसान जिनको एक प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पा रहा है, उनको हम लोग एक प्लेटफ़ॉर्म पे लाएँ, उनका जो सरप्लस है बढ़ाएँ, मार्केटेबिलिटी बढ़ाएँ, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। तो विभिन्न एफपीओज़ चल रहे हैं दरभंगा जिले में, लगभग 7 नाबार्ड के एफपीओ हैं, जो कि दरभंगा में भी चल रहे हैं। इसमें मुख्यतः हमारा एक मखाना पे एफपीओ है। जैसे मखाना हम लोग सभी जानते हैं दरभंगा का एक प्रमुख फसल है। साथ ही साथ ये ओडीओपी में भी आइडेंटिफाई हुआ है। तो 2020 में हमने इस एफपीओ के गठन की थी और इस एफपीओ के माध्यम से जो हमारे मखाना के किसान हैं उसको हमने जोड़ा है। लगभग अभी 650 के आसपास किसान हमारे इस एफपीओ से जुड़े हुए हैं। वो लोग मखाना का प्रोडक्शन तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ प्रोसेसिंग में भी इन्वॉल्व हैं। तो अभी आप मार्केट में देख सकते हैं कि हमारे एफपीओ के बैनर के तले
प्रोसेस्ड मखाना है, जैसे मखाना का पाउडर है, फ्लेवर्ड मखाना, मखाना खीर उपलब्ध है। और ये सब अभी हम लोग इनको मार्केटिंग करने के लिए भी प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, ऑनलाइन तो जोड़ ही रहे हैं। साथ ही साथ हमारे पास एक नाबार्ड प्रायोजित योजना है रूरल मार्ट की, उसके अंतर्गत हमने उस एफपीओ को एक स्थान दिया है जहां पे वो अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर सके और मार्केट कर सके। दरभंगा की बात करें, चूंकि दरभंगा में जो मार्ट की आप बात कर रहे हैं, इसको लेकर किस तरह की? ये हमारे यहाँ एक योजना है जिसमें हम लोग लगभग 6.5 लाख रुपए किसी भी संस्था को, चाहे वो एफपीओ हो या एसएचजी हो, उनको देते हैं। और ये उन संस्थाओं के लिए है जो कि अपना मार्केटिंग कर पाए। तो इनको जो 3 साल का खर्च होता है रेंट का, साथ ही साथ जो उनका सेल्स पर्सन रखने का खर्च है, बिजली का खर्च है और अदर तरीके का मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट का है, ये सब खर्च उनको उपलब्ध कराते हैं और हमारा हैंड होल्डिंग सपोर्ट रहता है। 3 साल के बाद हमारा उम्मीद रहता है कि वो लोग सस्टेन होकर आगे बढ़े, उसको कैरी फॉरवर्ड करें। और हम लोग कोशिश करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट छोटे छोटे जिनको मार्केट नहीं मिल पा रहा है या आम बाजार में नहीं बिक पा रहे, वो इस मार्ट के माध्यम से दुकानों में आए, लोगों के मतलब जानकारी में आए और वो लोग खरीद सके। तो इसके लिए हमने ये एक मार्ट की योजना दी हुई है। इसके अलावा भी मैं बताना चाहूंगी कि एक रूरल हाट की भी योजना है। जैसे हम लोग देखते हैं बहुत जगह अव्यवस्थित सब्जी मार्केट या वेंडर मार्केट लगा हुआ है। अब वहां पे लोगों को व्यवस्थित करने के लिए जरूरी है कि एक उचित प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां के वो अपना लगा सके दुकान और सही जगह पे वो लोग सामान अपना बेच सके। तो इसके लिए जयंतीपुर दाद करके एक गांव है जहाँ पे आपका बेनीपुर से आगे घनश्यामपुर में है, वहां पे हमने एक संस्था को, एक एफपीओ को रूरल हाट के योजना के तहत एक हाट उपलब्ध कराया है। और उसमें भी हमारा अनुदान राशि है लगभग 15 लाख रुपए का, और मनरेगा और बाकी एजेंसीज का भी उसमें कन्वर्जेंस है। एफपीओ का भी कुछ उसमें हम लोग क्रेडिट जोड़ते हैं, उसके अमाउंट से हम लोग वहाँ एक हाट का निर्माण कर रहे हैं। 1 आध महीने में वो तैयार भी हो जाएगा। तो आसपास के जितने भी सब्जी विक्रेता हैं, जितने भी छोटे बड़े विक्रेता, वो वहां पे आके एक व्यवस्थित तरीके से अपना व्यापार कर सकते हैं, अपने सामान को बेच सकते हैं। और वहां पे हम लोग जो वीकली मार्केट करते हैं या फिर ऑल्टरनेट डे पे मार्केट, इसका भी व्यवस्था किए हुए हैं। हमने चेकलिस्ट तैयार किया हुआ है कि क्या क्या कर सकते हैं। वहाँ प्रॉपर शौचालय की व्यवस्था की गई है। अभी हम लोग का प्लान है कि एक कैंटीन भी वहां करेंगे और पास में हम लोग एक वहां पे कोल्ड स्टोरेज और गोडाउन की भी व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि अगर वो लोग चाहे तो अपना सामान कोल्ड स्टोरेज में भी स्टोर कर सके और बगल के हाट में बेच सके। अभी एक जैसा कि आपसे चर्चा हुई थी जी कि जो ग्रामीण रूरल एरिया है उसमें गोदाम को लेकर जो सब्सिडी आप प्रोवाइड करें, किस तरह की योजना है? हाँ, जो ग्रामीण सब्सिडी का आप बात कर रहे हैं गोडाउन का, तो एक आइजम स्कीम है, इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग। इसके तहत जो हमारे रूरल गोडाउन्स बनते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, उसके लिए सब्सिडी दी जाती है और ये सब्सिडी नाबार्ड के माध्यम से चैनलाइज होती है। इसमें जो सब्सिडी का आधार है, मैं बता दूं कि जो जनरल है उनके लिए 25% होता है, SC ST, वुमेन और एसएचजी और साथ ही साथ जो एफपीओज हैं उनके लिए 33% की सब्सिडी होती है। और इसमें 50 से 5,000 मेट्रिक टन के कैपेसिटी का गोडाउन का निर्माण हो सकता है। और इसमें जो प्राइमरी मुख्यतः बातें जो देखनी है वो ये है कि आपका ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए होगा, रूरल एरियाज के लिए होगा। तो ये जो हमारा हम लोग बात करते हैं स्टोरेज की जो कमी है, उसको पूरे करने के लिए ये फैसिलिटी है। इसमें एक और बहुत अच्छी सुविधा है कि अगर जो भी किसान इसके तहत उपलब्ध करा रहे हैं सब्सिडी, वो लोग अपने आप को AIF, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के थ्रू भी जोड़ सकते हैं। तो ये एक उसमें एडिशनल एडवांटेज जिसको हम बोल सकते हैं, इसके माध्यम से उनको इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिल जाएगा 2 करोड़ तक के लोन अमाउंट के लिए। मैक्सिमम सब्सिडी कितना है इसमें? 2 करोड़? नहीं, मैक्सिमम AIF में सब्सिडी नहीं है, सबवेंशन पाने के लिए 2 करोड़ का लिमिट है जी। अच्छा, चूंकि मखाना को लेकर आपने कहा, लेकिन मखाना चूंकि दरभंगा और मिथिला को लेकर, दरभंगा GI टैगिंग भी हो गया मखाना का, यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर का जो है एक मखाना अनुसंधान केंद्र भी है। लेकिन हम लोग देखते हैं चूंकि कई उस तरह का जो है निराशा है यहाँ पे, किसान जो है मखाना को अपना जो है एक खेती तो होते आ रहा है, लेकिन मुख्य तौर पे अभी तो हम लोग देखते हैं जो कि खेत में भी जो है 1.5-2 फीट पे जो है उसको किया जा सकता है। कई कर रहे हैं, कई जो उसके वर्जन है उस जो खेती किया जा रहा है। मखाना ट्रेनिंग को लेकर किस तरह की स्थिति है? ट्रेनिंग क्या आपके नाबार्ड के द्वारा इस तरह के कोई प्रोग्राम बड़े लेवल पे जो ट्रेनिंग और मखाना से संबंधित जो किसान हैं, कई किसानों से हम लोग की जब बात होती है तो वहाँ उनको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पाता है। जो निचले स्तर पे किसान हैं, जो 2 एकड़, 1.5 एकड़, 1 एकड़ करते हैं, जिनको वहाँ बड़े दर पे जो है वो ऋण स्थानीय स्तर पे लेना पड़ता है, उसको लेकर कोई व्यवस्था?
देखिए, जैसे आपने ट्रेनिंग की जो बात कही, उसपे मैं बता दूँ, जैसे हमने जो एफपीओ बनाया है, इसमें हमारा ट्रेनिंग कंपोनेंट भी रहता है। हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं, जो सीईओ रहते हैं, उनको हम लोग समय-समय पे ट्रेनिंग देते हैं। और प्रोसेसिंग की अगर हम बात करें कि किस तरीके से प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग होती है, तो एनआरसी के साथ टाई अप करके बहुत बार हमने कुछ प्रोग्राम्स भी चलाए हैं और हमारे पास भी प्रोविज़न है कि हम लोग हमारे विभिन्न कार्यक्रम के अंदर इनको ट्रेनिंग दे सकें। तो आवश्यकता अनुसार हम लोगों ने दिया भी है पहले के समय में और आने वाले समय में भी ऐसी आवश्यकता रहेगी तो हम लोग वो प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ एनआरसी मखाना और केवीके में नियमित तौर पे इसकी ट्रेनिंग होते भी रहती है। अगर अब लोन की बात करें तो लोन में अभी एक बहुत ही अच्छा पीएमएफएमई स्कीम है, जो कि हमारे ये छोटे किसानों के लिए ही है। तो ये मखाना में जब हम प्रोसेसिंग करते हैं, उसके लिए एक सब्सिडाइज्ड लोन अवेलेबल है एक पीएमएफएमई योजना के तहत। तो इसके लिए हम लोग विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म पे बैंकों से भी चर्चा करते हैं। कैंप्स भी अभी लगाया जा रहा है डीआईसी के माध्यम से और मुझे लगता है कि पिछले 1 साल में लगभग 350 किसानों को इसका बेनिफिट मिला है। तो धीरे-धीरे अब जागरूकता भी बढ़ रही है लोगों में और लोग काफ़ी जुड़ने का भी प्रयास कर रहे हैं और जो हमारे पास आते हैं, हम लोग निश्चित तौर पे ये गारंटी लेते हैं कि हम लोग उनको बैंक से जोड़ें। हम लोग एलडीएम से उनका संपर्क कराते हैं, जो नियर बाय बैंक्स हैं, उनसे उनका संपर्क कराते हैं और प्रयास करते हैं कि जो उनका रिक्वायरमेंट हो, उनके हिसाब से उनको लोन मिल सके। चलिए अंत में नाबार्ड को लेकर तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप क्या प्राथमिकता जिला को लेकर जो कुछ महीनों में या सालों में आप करना चाहेंगे या यहाँ की जो व्यवस्था है जो आप देख रहे हैं उसको लेकर किस तरह की योजना कुछ महीनों में जो आपके द्वारा नाबार्ड के द्वारा यहाँ किया जाएगा? हाँ, इस बारे में मैं बताना चाहूँगी, जैसे मखाना हमने बताया कि हमारे लिए मुख्य एक प्रोडक्ट है, तो हम लोग एक मखाना के एक्सपोर्ट पे काम कर रहे हैं। हमें पता है कि मखाना का डिमांड बहुत ज़्यादा है, एक सुपर फूड के माध्यम से जाना जाता है मखाना। तो इसके लिए अभी हम लोगों ने मुंबई बेस्ड कुछ एजेंसीज़ से बात किया है और हमारी बातें अभी एपेडा से भी चल रही हैं और यूके बेस्ड कुछ एजेंसी से भी चल रही हैं कि हम लोग अपने एफपीओ के माध्यम से एक्सपोर्ट कर सकें। इसके अलावा अभी मिलेट, जो कि बहुत ही अभी एक बज़वर्ड रहा है, पिछले साल तो हमारा मिलेट ईयर भी था, तो हम लोग अभी मिलेट पे भी काम कर रहे हैं। हमारे कुछ पैचेस में दरभंगा में स्पेशली अगर हम देखें, जो हमारा बिरौल का क्षेत्र है, किरतपुर है, यहाँ पे अभी लगभग 30 एकड़ में कुछ फार्मर्स हैं जो कि मिलेट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो हम लोग अभी इसको बढ़ाना चाह रहे हैं कि आने वाले समय में लोग इसका प्रोडक्शन बढ़ाएं और इस पे अभी हमारा एक एफपीओ बनाने का प्रोग्राम है कि आने वाले टाइम में लगभग 6 महीने के अंतराल में हम लोग अगर प्रोडक्शन कुछ बन जाता है और एक क्लस्टर हो जाता है तो एक ये हम लोग इसमें सोच रहे हैं। साथ ही साथ एक गोटरी पे हमने एफपीओ बनाया है, तो उस पे भी हमारा काम विशाल रूप से भी चल रहा है। एक बहुत खास बात मैं बताना चाहूंगी कि एक कमला फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी है घनश्यामपुर और किरतपुर में और उसकी खासियत है कि 3600 महिलाएं उससे जुड़ी हुई हैं और उस एफपीओ में सिर्फ महिलाएं हैं और इसको नेशनल इंटरनेशनल हर लेवल पे रिकॉग्निशन मिला है। और ये ऐसी महिलाएं हैं जो कि एकदम गरीब और तबके, मतलब जिसको बोलते हैं कि एकदम लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट मिडिल, पढ़े लिखे में? हाँ, हाँ। पढ़े लिखे तो हैं ही नहीं और उनके पास पहनने के लिए कपड़ा और ये सब कुछ भी नहीं था और वो महिलाएं आज कम से कम 10 से 20 हजार का इनकम जनरेट कर पा रही हैं। ये पिछले 6-7 सालों की बात है, जब से एफपीओ से जुड़ी है और खुद का उन्होंने इनकम लेवल इंप्रूव किया है। तो मैं कह रही हूँ अभी ये जो सेम लाइंस पे हम लोगों ने एक और एफपीओ डिजाइन किया है, तो वहाँ जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, स्पेशली जो महिलाएं हैं, उनके लिए ये एक इनिशिएटिव है जो कि हम लोग चाहेंगे कि वो लोग इसको लें, इससे जुड़े और आगे बढ़े। और इसके अलावा ऑफ फार्म सेक्टर जो हम लोग बोलते हैं, गैर कृषि क्षेत्र, उसमें भी हमारा काम चल रहा है। मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में भी हम लोग कुछ काम कर रहे हैं। पिछले साल हमने जूट बैग बनाने पे एक ट्रेनिंग दी थी, तो उसका हम लोग एक क्लस्टर डेवलप करने का प्रयास यहाँ पे कर रहे हैं। जूट का, जैसे आजकल प्लास्टिक बैन है, तो जूट की थैलियों का, बैग्स का, पाउचेस का बहुत डिमांड है, तो हम लोग वैसे क्लस्टर डेवलप कर रहे हैं। लगभग 300 आसपास महिलाओं को हमने उसमें जोड़ा भी है और आगे अभी हम लोग उसको एक लगभग 500 महिलाओं का क्लस्टर डेवलप करने का हमारा प्रोग्राम है। फिर हम लोग इसका रजिस्ट्रेशन कराने का प्रोसेस करेंगे ओएफपीओ के माध्यम से। और एक यहाँ पे मिथिला एप्लिक आर्ट का काम चल रहा है, जिसको हम लोग डेवलप करने का काम कर रहे हैं। तो ये एक मतलब नेक्स्ट 6 मंथ्स का जो हमारा प्लान है फार्म सेक्टर और ऑफ फार्म सेक्टर में, हम लोगों ने ये अभी प्लान करके रखा है कि इसको करेंगे। और साथ ही साथ एक जो काम हम लोग कर रहे हैं वो है फिशरी कम्युनिटी को लेके। उनके साथ हम लोग एक कम्युनिटी बेस्ड फिशरी का कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं। ये आपका बहादुरपुर एरिया में हम लोग कर रहे हैं। उस ब्लॉक में हमने कुछ जगहों को चयनित किया है, कुछ कॉमन पॉइंट्स को चयन किया है, कुछ किसानों का चयन किया है जो फिशरी और मखाना दोनों एक्टिविटी कर रहे हैं और हम लोग उनके माध्यम से कर रहे हैं। जैसे फिशरी लोग कर तो रहे हैं लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे, रेवेन्यू नहीं जनरेट हो पा रहा है, तो उनको किस तरीके से एक बोल सकते हैं कि फर्टाइल मार्केट में कन्वर्ट करना, एक रेवेन्यू जनरेटिंग मार्केट में कन्वर्ट करना, उसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो ये उनका रेवेन्यू जनरेट करना और उनको एक ऑर्गेनाइज मार्केट में लाना हमारा अभी नेक्स्ट 6 मंथ का टारगेट है।